मैं राधेमणा राजस्थानी युवा बेरोजगार महासंघ। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक भर्ती यानी कि एलडीसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए बताना चाहता हूं कि आपकी जो भर्ती के जो रिक्त पदों की जो अभी फाइनेंस से स्वीकृति नहीं मिली है उसके लिए प्रोसेस चल रही है। रिक्त पदों की जो जानकारी थी वो विभागों से मंगवा ली गई है। लगभग 120 विभाग हैं उनसे सूचना प्राप्त हो चुकी है और वो लगभग 4200 पद मिले हैं। और उसके अलावा जो सचिवालय है, सचिवालय में लगभग 450 के आसपास पद मिले हैं और इसी तरह कुछ पद आरपीएससी से मिले हैं। तो इस तरह से लगभग ये भर्ती है वो 4700 पदों के आसपास जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 5000 पद पहुंच रहे हैं। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एलडीसी की जो भर्ती आ रही है जो सीईटी के माध्यम से हो रही है ये लगभग 5000 पदों पर होगी। और मैंने आपको पहले बताया था यदि कुछ 1 साल का फ़ायदा देकर अगले साल मतलब 2024 1 अप्रैल 2024 तक के रिक्त पदों की सूचना मांगी जाए तो इसमें लगभग 7,000-8,000 के समथिंग ये भर्ती पहुंच सकती है। परंतु वो अलग सरकार का कार्यकाल हो जाएगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो उसका कार्यकाल होगा, इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की जो रिक्त पद हैं उनको इस भर्ती में नहीं जोड़ा जा सकता। और इस साल की जो सीईटी आएगी उसमें भी जो अगले साल है उस तक के पदों को लिया जा सकता है या फिर लिया जाएगा ही, क्योंकि रिक्त पदों की सूचना जो उस वित्तीय वर्ष की होगी और उसके अगले वित्तीय वर्ष उन दोनों वित्तीय वर्षों की ले सकते हैं। अब साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं एलडीसी की पदों की संख्या का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 4200 पद प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत जो लगभग 120 विभाग हैं उनसे प्राप्त हो चुके, 450 पद सचिवालय से और कुछ पद आरपीएससी से मिले। इस तरह से लगभग 4700 के आसपास पद हो रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन पदों की जो 4200 पद हैं इनकी जो फाइल है वो मंत्री जी के पास भेज दी गई है। गोविंद मेघवाल जी मंत्री जी हैं प्रशासनिक सुधार विभाग के। अब मंत्री जी यहाँ से अप्रूव देगा, उसके बाद में इन पदों को सहमति के लिए वित्त विभाग को ये फाइल भेजी जाएगी। वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद में दोबारा से मंत्री जी के पास आएगी, फिर विभाग के पास में आएगी, प्रशासनिक सुधार विभाग के पास में आएगी। और जैसे ही प्रशासनिक सुधार विभाग के पास में आएगी वो पदों का वर्गीकरण करके और इन पदों की जो अभ्यर्थना है इसको तैयार करके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी। फिर उसके बाद में वहाँ से विज्ञप्ति जारी होगी। तो साथियों आपके लिए जो प्रोसेस है वो अभी मंत्री जी के पास फाइल है। अब मैं नई संगणक भर्ती, नई एएसओ भर्ती और एसओ भर्ती, इन भर्तियों की नई विज्ञप्ति की जारी करवाने के लिए भी उन मंत्री जी से मिल रहा हूं, तो उसी समय आपकी भर्ती के लिए भी बात करूंगा। और साथ ही जो एएसओ और एसओ की नियुक्ति के लिए भी बात करनी है। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम वित्त विभाग इन पदों को भिजवाने के लिए प्रयास करेंगे। और उसके बाद में जैसे ही वित्त विभाग से आएगी लगभग 15-20 इसी महीना वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाएगी। पूरी संभावना इसी माह वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाएगी और अगले माह में या फिर इस माह के लास्ट में या फिर अप्रैल के शुरू में इन पदों की जो अभ्यर्थना है उसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भेज दिया जाएगा। तो साथियों आपके लिए बड़ी खबर है कि आपकी जो एलडीसी भर्ती है उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 5000 के आसपास पद मिल रहे हैं आपको। और अगली जो सीईटी आएगी, जो इस साल की सीईटी आएगी, उसमें भी लगभग 3000 से लेकर 5000 के आसपास तक पद देखने को मिलेंगे। तो 2 सीईटी हो रही हैं अभी, इस साल की, पिछले साल की और इस साल की। तो इस साल में भी लगभग 3 से 5000 पद मिलेंगे। और जो 2022 की सीईटी है इसमें लगभग 5000 पद हो चुके हैं। तो साथियों आपके लिए बड़ी जानकारी है, आप सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि वो अभ्यर्थी जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको ये ज़रूर सूचना उपलब्ध हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।